बड़ा कमाना है। कर ले बुलंद हौसला, करके दिखाना है। मोदी के अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हमसाए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मॉर्निंग। नमस्कार, मैं आलोक श्रीवास्तव आप सबों का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं आज के खास कार्यक्रम में। जैसा कि आज जान रहे हैं, आज का पूरा सेशन एजुकेशनल सेशन है और गुरुदेव को आप देख रहे हैं सामने, स्क्रीन पे देख भी रहेंगे बार बार कि गुरुदेव किस तरीके से स्टेज पे हैं, पूरा बोर्ड लेकर सब कुछ साथ बैठे हैं। बस गुरुदेव के साथ सम्मुख होना चाहेंगे। सबसे पहले चाहेंगे गुरुदेव का आशीर्वचन लेके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। मोदी केयर मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी जितने हमारे मोदी केयर परिवार हैं सबका हार्दिक अभिनंदन। और आज हम बताएंगे आपको शुरुआत से कैसे शुरुआत करनी है, हम लोग को बिजनेस कैसे बिग बड़ा होगा, कैसे हम लोग जीआरडीडी लेवल अचीव करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करेंगे। तो क्या सर आलोक बाबू आप बोला बता रहे थे किरण मैडम का कोई बिल्कुल सर, इसमें बिल्कुल है रोल? बस पहले आशीर्वचन आपसे ले लें, उसके बाद हम बस कार्यक्रम का शुभारंभ करें सर। निश्चित रूप से। चलिए, तो आज चूंकि रोड मैप देना है हमको, उसमें समय लगेगा, तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम ओवर टू होस्ट करते हैं आलोक बाबू के पास। चूंकि किरण मैडम थोड़ा मोटिवेशनल बताएंगी, थैंक यू सर, थैंक यू। स्टोरी सुनाएंगे। अब एक ठीक है डेली अब सर, यहाँ से शुरुआत की जा रही है ना कि कुछ मोटिवेशनल बातें हो जाएं और काम की बातें हो। तो इसी क्रम में चाहेंगे, दिल्ली से हमारे बीच हमें खुशकिस्मती है कि हमारे साथ डॉक्टर किरण गोस्वामी मैडम है। आइए मैडम, वेलकम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लीडर्स, गुड मॉर्निंग। गुरुदेव को सादर प्रणाम, आरपी सिंह सर को, आलोक सर को और जितने भी बड़े हमारे गुरु हैं सबको प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आशीर्वचन दे, क्योंकि हमें भी इतना अभ्यास नहीं है बोलने का। ठीक है, हम तो अभी बहुत छोटे हैं इस फील्ड में। एक प्रेरणाप्रद एक कहानी मैं सुनाना चाहती हूँ जो हमारे सब साथियों के लिए यथासंभव बहुत लाभप्रद हो सकती है। देखिए, नेटवर्कर की जिंदगी कोई बहुत सरल जिंदगी नहीं होती है और ये जो यात्रा है, जो हार से का है रास्ता, क्योंकि रास्ते में जब हम चलते हैं जीत के मंजिल को पाने के लिए, तो हार कदम कदम पे हमें मिल सकती है, लेकिन वो हार को हम ये ना समझे कि हमारा भाग्य है, वो हमारी परीक्षा होती है। और वो जो परीक्षा पास करते करते निरंतर चलते रहते हैं बिना रुके, बिना थकान के, और ज्यादा हर हार के बाद अपना मनोबल वो ज्यादा और अच्छा और प्रबल कर देते जाते हैं, तो जीत उन्हीं के सर पे सेहरा बांधती है। तो नेटवर्कर ये बहुत इजी जॉब नहीं है। कहने को नेटवर्कर होता है, लेकिन नेटवर्कर जो है, जिसका बहुत बड़ा नेटवर्क वो बना लेता है, उसे नेटवर्कर कहा जाता है। अब इसमें बात यह आती है, एक छोटा सा प्रसंग मैं बताना चाहूंगी इस विषय में कि सोच क्या होनी चाहिए नेटवर्कर की। एक नेटवर्कर की सोच ऐसी होनी चाहिए कि एक बार क्या हुआ कि कोई एक छोटी सी लड़की थी, छोटी सी लड़की समुद्र के किनारे पर बैठी हुई थी और वो ये देख रही थी कि लगातार जब लहरें आती हैं समुद्र से, तो कोई भी लहरें आती है तो सैकड़ों मछलियां, वो नहर जो किनारा होता है, समुद्र का तट होता है, वो लहर के साथ साथ में सैकड़ों मछलियां बार बार बाहर आ जाती हैं और तड़फड़ाने लगती हैं और मरने को हो जाती हैं बिना पानी के। फिर लहर आती है, तो ये क्रम लगातार चल रहा था। एक जो वो बच्ची देख रही थी, उसके मन में कुछ दया भाव उत्पन्न हुआ। उसने क्या किया कि जब कोई मछलियां जब आ रही थी, तो एक मछली को उठा के वो बार बार पानी में फेंक देती थी और ऐसे ही वो बार बार करती जा रही थी। वो एक को फेंकती थी, सैकड़ों मछलियां फिर आ जाती थी। तो लेकिन वो उसे संतुष्टि थी
कोई वहां से वयोवृद्ध व्यक्ति देख रहे थे, बहुत देर से देख रहे थे कि ये चल क्या रहा है, ये बच्ची चाहती क्या है। तो उन्होंने जब वो देख रहे थे तो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने सोचा कि चलो मैं इस बच्चे के पास जाके इसके मनोभाव को जानने का प्रयास करता हूँ कि ये चाहती क्या है, कि निराशा लग रहा है। अब वो बच्ची के पास गए, कह रहे बेटा एक बात तो बताओ, इतनी मेहनत कर क्यों रही हो, ये तो जितनी भी मछलियां लहरों के साथ में बाहर आ रही है, आप एक मछली देती हो, उसका इनकी नियति ऐसी है, इनको ऐसे ही रहने दो, क्यों थक रही हो खुद। तो तब उस बच्ची ने कहा, एक मछली उठाया और एक मछली को उठा के देखिए ये मछली बचा सकती है। तो जितना हम लोग अपनी चेतना को केंद्रित करके इकट्ठा करके ये सोचते हैं, समाज में घूमते हैं, हम बनाने का प्रयास, उसका ध्येय ये होता है कि अगर हमारे समझाने से, अगर मेरे समझाने से किसी एक व्यक्ति का भी जीवन अगर सफल हो सकता है, वो जिंदगी की परेशानियों से, जिंदगी के संघर्ष से 2-4 वर्ष परिश्रम करके अगर वो हमेशा हमेशा के लिए सुख की जिंदगी में आज आ सकता है, अपने परिवार को सुरक्षित कर सकता है, और अपने परिवार के अतिरिक्त अगर वो अपने परिवेश में, अपने समाज के जितने भी अधिक लोगों की वो सहायता कर सकता है, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। ये एक नेटवर्कर की सोच होनी चाहिए, और होती भी है। हमारे जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो छोटे हैं, आज छोटे हैं कल को बड़े होंगे, तो जो भी हैं सबकी सोच यही होती है कि अगर हमारे कथन से, हमारी करनी से, हमारे प्रयासों से अगर एक को भी फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, एक के भी सपने अगर पूरे होते हैं, तो वो हमारी जिंदगी सफल मानी जाती है। तो इसलिए प्रयास करना है, जिसकी किस्मत में होगा वो साथ में आएगा, हमारे नेटवर्क में आएगा। अगर उसके किस्मत में ऊपर वाले ने नहीं लिखा, तो ऐसा नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ देंगे, हम प्रयास करते रहेंगे, अपने अंतिम श्वास तक प्रयास करते रहेंगे, लेकिन वो आना ना आगे आना, उसका हमारे साथ में जुड़ना ना जुड़ना, उसकी किस्मत में परिवर्तन होना, उसके दिनों को बदलना, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में जो काम है वो सिर्फ प्रयास करना है, जिसमें किसी भी नेटवर्कर को पीछे नहीं रहना चाहिए कि हमारे करने से क्या होगा। अब एक चीज होती है कि नेटवर्कर को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नेटवर्कर आज जो हमारे आदरणीय आरपी सिंह सर हैं, या बड़े और लीडर्स हैं, हमारे आलोक श्रीवास्तव जी हैं, और भी हैं, सब गुरुदेव हैं, या जो भी इसमें प्रयास में लगे हुए हैं, निरंतर दिन रात इतना परिश्रम कर रहे हैं, तो वो ऐसे ही इस उपलब्धि को प्राप्त नहीं हुए। इसके विषय में एक मैं प्रसंग सुनाना चाहती हूँ कि एक पत्थर था, रास्ते का पड़ा हुआ पत्थर था, और वो सैकड़ों वर्षों से आप जानते हैं कि इधर उधर नहीं होती, पड़ी रही, ये नहीं होती है। जब तक उन्हें कोई उठा के एक जगह से दूसरी जगह ना रख दे, तब तक वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, कोई अपने स्वतः उनका कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि कोई शिल्पकार अनायास उस मार्ग से होके आता है, और उसकी दृष्टि एक पत्थर पे पड़ती है। अब क्योंकि कलाकार तो कलाकार होता है, उसके मस्तिष्क में एक विचार आता है कि क्यों ना मैं इसको, पत्थर को एक मूर्ति का रूप दे दूं, एक मूर्ति बना दूं मैं इसकी। तो वो कम्युनिकेट करना जानता था, वो शिल्पकार जो था पत्थरों से कम्युनिकेट करना जानता था। उसने कहा कि क्या मैं तुमको एक सुंदर मूर्ति में परिवर्तित कर दूं? तो पत्थर ने कहा, सुंदर मूर्ति और मैं? उसने कहा, हाँ तुम हो सकते हो, मैं तुम्हें कर सकता हूँ। तो कहने लगे कि ठीक है, उसका हो, थोड़ा ताप सहन करते हो, बरसात हो, इनसे आप प्रतिष्ठित हो जाए, ठीक है मैं तैयार हूं, आप करिए। अब उन्होंने अपनी छेनी हथौड़ी उठाई और प्रहार करना आरंभ कर दिया। अब जब प्रहार करना आरंभ कर दिया तो 2-4 प्रहार हुए होंगे, तो पत्थर महोदय एकदम चिल्लाए, नहीं 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 नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। अब वो कहने लगे कि भाई अभी तो आरंभ हुआ है, आप तो अभी से घबरा गए।
तो कहने लगे नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, आप हमें छोड़ दीजिए। उसने कहा कि सोच लो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं छोड़ता, नहीं झेल पाएंगे, हमें बहुत दर्द हो रहा है, आप छोड़ दीजिए। चलिए ठीक है। वो शिल्पकार महोदय थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक पत्थर और था। अब वो पत्थर ने शिल्पकार महोदय को आवाज लगा, महोदय क्या मेरे कह लगे हाँ बिल्कुल तुम बहुत अच्छी मूर्ति बन सकती है तुम्हारी, तो कहने लगे कि आपसे विनम्र है कि मुझे एक हार झेलने को तैयार हैं। तो पत्थर ने कहा हाँ जैसा आपका आदेश, मैं वैसा करने का प्रयास करूंगा। तो उन्होंने अपनी छेनी हथौड़ी उठाई, प्रहार किया, एक के बाद एक के बाद सैकड़ों प्रहार, हजारों प्रहार के बाद बहुत 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 खूबसूरत एक अलौकिक मूर्ति लग रहा है नेटवर्क मैडम को प्रॉब्लम कर रहा था। चलिए, कोई बात नहीं। जो है अपने रास्ते पे आगे बढ़े, उन्होंने दिया जैसे ठीक है मैडम, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है। यहाँ करिए वाले में रहिए। देखिए मैडम के कहने का जो जिस्ट था कि जिस तरीके से बताने की बात कर रहे हैं, एक सेकंड अनम्यूट। मैडम आपका साउंड क्लियर नहीं आ पा रहा था, लगता है नेटवर्क जी। आपका कुछ इशू होगा मे बी। अच्छा सर एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। सर अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। अभी ठीक है जी अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी। तो जो दूसरी मूर्ति जो गढ़ी गई है, पहली तो निष्फल हो गई, तो जो दूसरी मूर्ति का निर्माण हुआ वो बहुत सुंदर आकर्षक मूर्ति बनी। ग्रामीणों ने देखा बहुत सुंदर मूर्ति है, तो इसको तो मंदिर में प्रतिष्ठापित कर देना चाहिए। अब ग्रामीण लोग जो है वो देवालय में ले गए और उसकी जो है प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। अब वो जो मूर्ति है उसका पूजन सब करने लगे। अब मूर्ति ने महसूस किया कि बहुत सुंदर जीवन हो गया है मेरा, मैंने इतनी जो मुश्किलें झेली हैं, इतने वर्षों का जो मेरा जन्म जन्मों से मैं यहाँ पड़ा हुआ था, और उन्होंने शिल्पकार को हार्दिक धन्यवाद दिया। उसमें से एक पत्थर में से एक बहुत सुंदर आकर्षक मूर्ति बन सकी। तो जब उनको रखा गया उसमें और अब पूजन होना शुरू हो गया। अब एक नारियल तोड़ने के लिए भी पत्थर की आवश्यकता थी। अब नारियल तोड़ने के लिए जब पत्थर को ढूंढा गया तो उसी पत्थर को उठा के लाया गया जिसने पहले जो छेनी हथौड़े की मार नहीं झेल सका। तो वो जब वहां पे पत्थर को लाया गया तो लोग पूजन करते और नारियल तोड़ते तो उसके सर पे तोड़ते थे बार 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 बार। तो हमेशा यही क्रम चलता रहा कि जो पत्थर से मूर्ति बनाई गई थी, जिसने उस संघर्ष के में उस परेशानी को झेल था, अपनी मूर्ति का स्वाद लिया था, उसने परीक्षा अपने हल कर लिया था, तो मूर्ति आराम की जिंदगी जी रही थी। और जो जो पत्थर को भी अपने आप में नारियल तोड़े जा रहे थे, तो दोनों यही इसका मेरा जो कहने का जो बताने का इस कहानी को जो मर्म है वो ये है कि जो नेटवर्किंग में आ जाते हैं और जो गुरुजनों के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं, जो मार्गदर्शन प्राप्त करके उनको उनके हिसाब से जो अपने आप को ढाल लेते हैं, जैसे गुरुजी कहते हैं उनका अनुसरण करते हैं, उनके पद चिन्हों पे चलते हैं, वो सुंदर मूर्ति का स्वरूप ले लेते हैं और वो बहुत अच्छे नेटवर्कर बन जाते हैं। वो अपने अपने आप तो वो आभायुक्त रहते ही रहते हैं, लेकिन दूसरे की जिंदगी को भी उनके अंदर वो सामर्थ्य आ जाती है कि वो दूसरे के जीवन को भी चमका देते हैं। बहुत तो बढ़िया, कभी नेटवर्कर को संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, और अपने अपलाइन का हाथ पकड़ के पूरे भरोसे के साथ में और इस काम में आगे बढ़ जाना चाहिए। जी थैंक यू मैडम, थैंक यू।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत पते की बात आप बताई। और शायद आज का जो परिप्रेक्ष्य, जिस अभी जो आज का जो सेशन है, उस पर सटीक की कहानी बैठती है कि हमारे जितने भी हमारे लीडर अभी साथ मीटिंग में बैठे हैं, वही पत्थर वाली बात है। मूर्तिकार हमारे गुरुदेव हैं, सामने बैठे हैं। अब आवश्यकता है हमको खुद संभालना, ये प्रयास करना है कि हम मैंने थोड़ा सा कष्ट करके हम मूर्ति का रूप धारण करते हैं या वो जो नारियल फोड़ने वाला पत्थर बनते हैं। तो इसी बात पर चलते हैं हम अपने गुरुदेव के पास आज का सेशन लेकर। और काफी महत्वपूर्ण सेशन है, कागज कलम लेकर बैठिए। किरण मैडम की कहानी से शुरू होती है और जिस्ट वही निकलता है कि लास्ट में इस मीटिंग का क्या निकलेगा, कि आप क्या निकल के आएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओवर टू गुरुदेव के पास चलते हैं। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले किरण मैडम ये जो स्टोरी था, बहुत मार्गदर्शन कर रहा था सभी लोगों के लिए। बहुत जबरदस्त स्टोरी। पहला स्टोरी कि हम यदि एक आदमी को भी काम आते हैं तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। 84 लाख जोड़ी हमारा जो शास्त्र बताता है कि 84 लाख जोड़ने के बाद मनुष्य तन प्राप्त होता है। यदि हम किसी को काम आते हैं, ये बहुत बड़ी बात। ये मैडम का कहना था कि कर भला तो हो भला। इस तरह का कार्य हमको पुण्य वाला कार्य करना चाहिए, लोगों को मदद करना चाहिए। बहुत जबरदस्त। दूसरा मूर्तिकार वाला जो मैडम का कहना था, तो निश्चित रूप से जो संघर्ष से भाग जाएंगे, ये जो मौका है हर आदमी को मिलता है ऊपर वाला की तरफ से। देखिए मूर्तिकार जो थे वो सबसे पहले वही पत्थर के पास गए जिन पर नारियल फोड़ा जा रहा है। ये मौका सबको मिलता है जीवन में, ऊपर वाला सबको देता है। वहां से कोई बेईमानी नहीं होता है कि आपको अमीर बनाना है, फलना को गरीब बनाना है। सबको मौका देते हैं ऊपर वाले। लेकिन अब डिपेंड करता है कि आप कैसे उस मौका को लेते हैं। आपके घर में दस्तक दे रहे हैं लक्ष्मी साक्षात और केवाड़ी में घंटी बजा रहे हैं और आप उसको खोल नहीं रहे कि नहीं हमको जरूरतें नहीं। उसी तरह से हम समझते हैं कि मोदी के आपके जीवन में ऊपर वाले क्या देन है, जो साक्षात लक्ष्मी आपके दरवाजा पर खटखटा रही है। ये मौका मिला है लाइफ बदलने का। बहुत अच्छा मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप में तो हम समझते हैं ना कि आप हमारी सुलेखा मैडम है, दूसरा सुलेखा मैडम, एकदम सारा चीज आप में विराजमान है। बहुत जबरदस्त आपका कहानी, प्रेरणा सबको लेना चाहिए, वो मार्गदर्शन है। बहुत अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त। चलिए अब हम आपको इसी पर आते हैं। मैडम पहले ही से मार्ग आपको दिखा दी हैं कि कैसे हमको करना है। हमको सहन भी करना है, पेशेंस भी रखना है, हमको काम से घबराना नहीं है। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो हो सकता है आपको निगेटिव करेंगे, पैर खींचने का काम करेंगे, ऐसा होता है। तो उसमें हमको घबराने का जरूरत नहीं है। अभी आप लोग उदाहरण में सुलेखा मैडम को देख लीजिए कि इतना बड़ा हिंदुस्तान उनको गुरु माता कहता है, और उनकी बहन अर्चना मैडम जो एक बहन, जबकि 5 गो बहन है, 4 बहन को अभी तक भरोसा नहीं है उनका। एक बहन आई है तो प्लेटिनम हुई है अभी। तो मेरा ये कहना है कि जिनको समझ में आएगा उन्हीं का लाइफ बदलेगा। तो चलिए हम लोग जब स्टार्ट करेंगे मोदी केयर, ये पवित्र प्लेटफॉर्म आपको मिला है जहां हमारे जो सुप्रीमो है उनका सोच अलग है। उनका जो सोच है वो मतलब साधारण मानव का नहीं होता। हम उनको महामानव कह सकते हैं, पुरुषोत्तम कह सकते हैं, क्योंकि जिनका ये सोच है कि हम पूंजी लगाए इतना बड़ा और हर घर में आर्थिक आजादी जाए, हमको इस कंपनी से पैसा नहीं कमाना, ये मामूली सोच नहीं हो सकता है। तो इस तरह का आपको प्लेटफॉर्म मिला है। ऐसे जो हमारे सुप्रीमो है आदरणीय समीर मोदी सर, उनका सर्वोत्तम विचार मिला है। अब इसी विचार को हमको भी आगे बढ़ना है। कर भला तो हो भला। यदि आपके भरोसा पर कोई आदमी ज्वाइन करते हैं, मोदी कर में आते हैं, आपके साथ आ जाते हैं, तो उनका जिम्मेदारी लेना आपका कर्तव्य बनता है, परम कर्तव्य बनता है। तो आइए हम लोग जब शुरुआत करें कहीं पर भी, तो इस तरह से हर जो आप कैरियर के रूप में लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से शुरुआत करना है। एक बोर्ड जरूर रखना है, मार्कर अपने साथ रखना है। छोटा ही बोर्ड रखिए। जो पहले हम देख रहे थे हमारे अमित बाबू जो थे, जो हमको ज्वाइन कराए, छोटा बोर्ड रखते थे। अब मोटरसाइकिल से सफर करते थे, उनके पास 4 चक्का की गाड़ी नहीं थी। मोटरसाइकिल पर भी एगो झोला रख लेते थे डेमो किट में, डेमो किट झोला में, बैग में, और इसके बाद एक
छोटा डेमो ये बोर्ड रखते थे जो मीटिंग लेने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि आप देख लीजिए, यदि बड़ी गाड़ी है तो कोई बात नहीं है, बड़ा बोर्ड रख सकते हैं, छोटा बोर्ड भी रख सकते हैं, और ये मार्कर रखिए चाहे पेन पेपर से, लेकिन बड़ा यदि मीटिंग कहीं लेने जा रहे हैं तो उस मीटिंग में पेन पेपर से, कॉपी किताब से काम नहीं चलेगा, ये बोर्ड होना चाहिए। अब हमको सबसे पहले जब वहां गए हैं तो हमको सब लोग से बताना है, अपने बारे में परिचय देने के बाद कि मेरा नाम आरपी सिंह है और हम मोदी केयर में 2016 में 17 जून को ज्वाइन किया, अपना परिचय देना है। हम पहले नौकरी में थे, क्योंकि हमको जानकारी नहीं थी कि नौकरी एक्टिव इनकम है, हम एक्टिव रहेंगे तो इनकम मिलेगा, एक्टिव नहीं रहेंगे तो इनकम नहीं मिलेगा। स्वरोजगार भी वही चीज है, हम एक्टिव रहेंगे हमारा व्यवसाय चलेगा, हमारा शटर बंद तो व्यवसाय बंद। तो ये हमको जानकारी पहले से नहीं थी, क्योंकि सिलेबस में आप खुद समझ सकते हैं कि आप जो सिलेबस अध्ययन करते हैं वो अंग्रेजों का देन है। आपका एजुकेशन सिस्टम में कहीं नहीं बताता है कि आप मालिक कैसे बनोगे, नौकर कैसे बनोगे, ये समझाता है। तो हम वही के शिकार थे। सर्किल, समाज, कॉलेज, स्कूल सब हमको शिक्षा दिया कि नौकर कैसे बनोगे, नौकरी कैसे करोगे। हम नौकरी में आ गए, लेकिन 2016 में जब इसमें आए, हमारे अमित बाबू ज्वाइन कराए, तब हमको समझ में आया ये नौकरी जो है मरने तो नहीं देगा, लेकिन जिंदगी जो सपनों का होता है वो जिंदगी जीने नहीं देगा। तो दूसरा रास्ता क्या है, मोदी केयर जो रास्ता है, ये क्या है, यहाँ पर स्मार्ट वर्क है। अभी मैडम बता रहे थे नेटवर्कर, मतलब यहाँ पर हमको संगठित करना है, अपने लोग को जागरूक भी करना है। किस बात के लिए हम आगे बताएंगे। सबसे पहले हमको लोग से सवाल करना है कि जितने लोग आप सर आए हैं, तो सबसे पहले हमको ये बताइए कि क्या आप सपनों का जिंदगी जीना चाहते हैं। अभी तो आप नहीं सपनों का जिंदगी जी रहे, लेकिन क्या आप सपनों का जिंदगी जीना चाहते हैं। बहुत आदमी नहीं भी चाहता है। आपका एक प्रश्न हो सकता है कि सर ये प्रश्न करेंगे, कौन नहीं चाहेगा सपनों का जिंदगी। सबका नहीं होता है। बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन में हैं। आप कोई रिक्शा वाले से पूछ लीजिए। हम ऐसा नहीं कर रहे कि 100% रिक्शा वाला का वही सोच होगा, हो सकता है उसमें भी कोई बड़ा सोचने वाला हो, मजबूरी में रिक्शा चला रहा हो, लेकिन बहुत लोग उसमें 99% लोग ऐसे मिलेंगे जो कंफर्ट जोन में है, काम नहीं करना चाहते हैं, उतने में अपना गरीबी में कैसे एडजस्ट करना है, ये उनको ट्रेनिंग दिया गया है, ये माइंडसेट कर दिया गया है। अमीर कैसे बनेंगे ये वो सोचते ही नहीं, तो उनका सपना नहीं है। वो तो बोलेंगे कि सर पैसा कमाने वाला भी ऊपर ही जाएगा, एक दिन हमको भी ऊपरे जाना है। तो वो डेड बॉडी है, उस सपनों का जिंदगी नहीं जीना चाहता। हमको पूछना है, क्योंकि आज ही देखे होंगे आप, जो रिकॉर्डिंग बजा रहे थे हमारे आलोक बाबू, उसमें कह रहे थे कि सपनों का साथी हमको खोजना है। जिनको सपना है, सपना मर गया है उसको नहीं, वो आगे नहीं बढ़ने वाला है। तो हमको ये क्या पूछना है सबसे पहले कि क्या आप सपनों का जिंदगी जीना चाहते हैं। अभी तो समझौता की जिंदगी जी रहे हैं। दूसरा, क्या आप समय की आजादी चाहते हैं। अब आइए इस पर थोड़ा हम लोग समझे, समय की आजादी क्यों। क्योंकि आप देखे होंगे जिनके पास कुछ पैसा है, बिजनेस कर रहे हैं, पूंजी भी लगा करके। हम एक बार गए अमृतसर में, वहाँ एक मॉल में घूमने का मौका मिला, घूमते घूमते चले गए, देखे कि वहाँ 99% महिला केवल एटीएम कार्ड लेकर के मार्केट कर रही है मॉल में। हम एक आदमी से पूछ दिए कि सर इनका हस्बैंड कहाँ है। 99% केवल महिला दिख रही हैं, पैसा के तो कोई कमी नहीं, एटीएम लिए हो तो कीमत भी नहीं पूछ रही है, सीधे एटीएम से पैसा दे रहे हैं। तो वो बताया कि सर इस सारा लोग, इनके हस्बैंड विशेष करके कनाडा में हैं, लोग विदेश में, अब पैसा के कोई कमी नहीं, व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन उसके पास समय नहीं है कि अपने परिवार बाल बच्चा को समय दें। यही बात हम आपको कहना चाह रहे हैं कि आप क्या आप समय की आजादी चाहते हैं। पैसा तो है, टाइम ही नहीं है कि परिवार के साथ टाइम आप दे सकते हो। इसके बाद क्या आप मान सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं। क्या आप अनलिमिटेड पैसा कमाना चाहते हैं। क्या आप सपनों की गाड़ी लेना चाहते हैं। क्या आप सपनों का घर खरीदना चाहते हैं।
क्या आप देश विदेश की यात्रा 5 स्टार होटल में करना चाहते हैं? तो हमारे ओम प्रकाश बाबू अभी होंगे मीटिंग में, ये दुबई में रहते थे, लेकिन ये आप काम करने के लिए गए थे, वहां पे काम कर रहे थे, इंजॉय करने के लिए नहीं 5 स्टार होटल में। तो हम आपको ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप देश विदेश की यात्रा इंजॉय करने के लिए 5 स्टार होटल में जाना चाहते हैं? हमारी राजेश गुप्ता के मैडम जी हैं, वो स्टेज जब मिला तो बोली कि देखिए हम सेलिब्रिटी जो जाती हैं सब विदेश में शूटिंग करने के लिए, हम उससे बेस्ट है इस मायने में, वो काम करने जाती हैं, उनको फुर्सत नहीं मिलता कि एंजॉय करेंगे, शूटिंग में व्यस्त रहती हैं, और हम केवल एंजॉय करने जाते हैं। ये हमको समझना है। क्या आप दूसरे को मदद करना चाहते हैं? जो अभी मैडम बता रही थी मछली वाला उदाहरण, क्या आप आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करना चाहते हैं? ये सारा चीज मोदी केयर में आने वाला पीढ़ी पर ट्रांसफर हो जाता है। अभी आप देखे होंगे दिल्ली में किरण मैडम भी थी, बहुत सारे लोग हमारे थे, उसमें देखे होंगे वो टेलर थे, वो टेलर के परिवार थे वहां पर। वो टेलर जब कोरोना पीरियड में उनका डेथ हो गया तो उनको लगभग 3-4 लाख रुपया आ रहा था उस समय, लेकिन वो सीधे ट्रांसफर हो गया पत्नी पर। बेचारी कह रही थी कि हम तो टूट गए थे, पति चले गए, 6 महीना 7 महीना कोई कार्य नहीं किया, लेकिन हमको पैसा बढ़ते गया, क्योंकि टीम बढ़ते गया, टीम के लोग में लीडर तैनात कर दिए थे, क्रिएट कर दिए थे अपने जैसा डुप्लीकेशन जो हम लोग 10 कोर स्टेप्स में बताते हैं, तैयार कर लिए थे लीडर, और वो टर्नओवर हो रहा था, टर्नओवर से पैसा जा रहा था। आज के डेट में 1 CR क्लब में, अब समझ सकते हैं 1 करोड़ का आजादी क्लब में पैसा बढ़ते जा रहा है, मतलब आने वाला पीढ़ी भी हमको सुरक्षित हो रहा है। सपनों की गाड़ी लेने के लिए कंपनी पैसा देती है, एक लेवल आपका ACD हो जाएगा, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो कंपनी सोचती है कि हमारा जो लीडर है बड़ा लेवल प्राप्त कर लिए, और मोटरसाइकिल से कैसे जाएंगे किसी के पास, इनके लिए कार की व्यवस्था करते हैं, ये कंपनी पैसा देती है फ्री में कार लेने के लिए। तो पैसा कोई लोन नहीं है, लोन आपको फिर आपको EMI देना है, फ्री में मिलता है। सपनों का घर, हम उदाहरण है आपके सामने, गाड़ी भी हम लिए, सपनों का घर में 2 रूम के फ्लैट में हम रह रहे थे, आज के डेट में G+3 हम बनाए हुए हैं, सपनों का घर इसको कह सकते हैं। तो सपनों का घर, और साथ साथ चूंकि हाउस फंड मिलता है, डायमंड लेवल आपका हो जाएगा तो आजीवन हाउस फंड मिलेगा, तो इस तरह का आपको फंड मिलता है। देश विदेश जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं, ये फंड मिलता है। एक डायरेक्टर किसी को बना दिए, कर भला तो हो भला, तो आप सीनियर डायरेक्टर हो जाएंगे, और जैसे सीनियर डायरेक्टर हो जाएंगे आजीवन मिलेगा आपको ये टूर फंड, फिर फॉरेन ट्रिप फंड, ये सारा कंपनी देती है, हम ऐसे नहीं लिखे हैं, हम कोनो पुलाव आपको किताबी पुलाव नहीं सुना रहे हैं, तो ये सारा चीज कंपनी देती है, इसके लिए लिख रहे हैं। अनलिमिटेड इनकम, अब आप पर डिपेंड करता है, एकदम साफ सुथरा पवित्र प्लेटफॉर्म हम कहते हैं, इसलिए कि यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं, ज्वाइनिंग फ्री में होता है, पैसा नहीं लगता है, और जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो सारा आपको चीज मिलना शुरू हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आप इसमें यूजर प्लान में है कि बिजनेस प्लान में है, हम आगे बताएंगे कि यूजर प्लान किसे कहते हैं, बिजनेस प्लान किसे कहते हैं। अब डिपेंड करता है, आपको यहाँ चयन करना है कि आप कैसा इसमें फील करते हैं, क्या चाहते हैं। तो हम अब इसको मिटा देते हैं, यदि साफ दिख रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस सारा चीज हमको पूछना है, एक चीज हम लाइन में लिख सकते हैं, अनलिमिटेड इनकम, क्योंकि जितना बड़ा नेटवर्क आपका होगा, जितना बड़ा संगठन तैयार करेंगे, लोगों को संगठित करेंगे। आम का पेड़ समझ सकते हैं इसको, पौधा लगाए, टहनी निकल के बहुत बड़ा पेड़ हो गया, और टहनी से फल देगा, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा 2-4-5 साल। ये धान का खेती हम लोग नहीं करेंगे 6 महीना में काट लेंगे, तुरंत तो इनकम दिखाई पड़ने लगेगा, 6 महीना में लाभ दिखाई पड़ने लगेगा, लेकिन आम का पेड़ है 4-5 साल आपको वेट कराएगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। वो मूर्ति वाला जो मैडम आपको बता रही थी, बर्दाश्त करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि वो कहीं कहीं से आपको निगेटिव भी बात सुनने को मौका मिलेगा, पहले भी कीजिएगा लोग, तो ये हमको देखना पड़ेगा, इसके बाद सारा जिंदगी बदल जाएगा।
हम इसको मिटा रहे हैं, क्योंकि ये हमको क्वेश्चन करना है, हर जगह क्वेश्चन करना है कि सपनों का जिंदगी यदि जीना चाहते हैं तो सारा चीज मोदी केयर में मिलेगा, और उसमें भी खोने के लिए कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होता है। अब हम लोग यहाँ समझते हैं कि यूजर प्लान, पहले यूजर प्लान बताने। सर एक बार सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। ठीक है सर। आवाज का हाँ बहुत ठीक है, पहले से। नहीं नहीं ठीक है अभी तुरंत। चलिए, हम ये कहना चाह रहे थे, जब हम लोग यहाँ पर सारे लीडर हैं, लेकिन कोई नया व्यक्ति होंगे अभी, तो उनको पहले सबसे पहले हमको समझाना है परंपरागत सिस्टम, जो ट्रेडिशनल सिस्टम उसको कह सकते हैं, पुराना सिस्टम। उस सिस्टम में क्या हो रहा है, जहां से खरीदारी आप कर रहे हैं, यदि मोदी केयर में नया नया ज्वाइन किए हैं, अभी तक खरीदारी मोदी केयर से नहीं किए हैं, तो आपके यहाँ प्रोडक्ट कहीं ना कहीं बाहर से आ रहा है। तो बाहर से आ रहा है, ये सर्वे हम इसको शॉर्ट में बता देंगे, बाद में अपना अपलाइन से समझिएगा, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये सर्वे है कि 100 रुपया जो MRP का प्रोडक्ट आप मार्केट से खरीद रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट, तो 60 रुपया बीच वाले में पैसा आपका जा रहा है। मतलब अमीर अमीर हो रहा है। आपका पैसा, यदि नवरत्न तेल खरीदेंगे तो अमिताभ बच्चन सर के यहाँ जाएगा। अब उनको पैसा के क्या हो सकता है, आपको समझने का जरूरत है। सीनेप वाला के यहाँ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, सबका पैसा आपके पॉकेट वाला जाएगा। ये कंपनी को 40 रुपया में जो भी प्रोडक्ट का कॉस्ट प्रॉफिट सब जोड़ करके मार्केट में कंपनी लाई, और आपसे पैसा वसूला गया 100 रुपया, और 60 रुपया दिया बीच वाले में, जो सिस्टम पुराना सिस्टम है। क्योंकि यह सिस्टम के आधार पर आपके घर में रिटेलर के माध्यम से प्रोडक्ट आ रहा था, अब धीरे धीरे आप मॉल में जाने लगे। तो अब ऐसे समझिए कि ये जो सिस्टम है, इसको चेंज करके इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। ये डायरेक्ट सेलिंग आ गया, मतलब ये जो 60% पैसा बीच वाले में था, ये आपके घर में आ जाएगा यदि मोदी केयर में फ्री में रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब ये 60% पैसा कैसे आएगा, ये आपको जरूर समझना चाहिए, क्योंकि यूजर प्लान है। ये अपना, ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम समझना होगा और डिटेल, तो आप अपना अपलाइन से समझ लीजिए। अब हम आपको यहाँ समझाना चाहेंगे कि हमको ये 60% पैसा जो बीच वाले में बट रहा था, ये पैसा कैसे अपने घर में आएगा। 60% बहुत बड़ा रकम, आप ऐसे समझिए कि 100 रुपया में 60 रुपया, लेकिन 1 लाख में 60,000 और 1 करोड़ में 60 लाख रुपया। आप समझ सकते हैं कि आपके पिताजी दादाजी के टाइम में तो कोई विकल्प नहीं था, उनका साथ लाचारी थी इस सिस्टम को अपनाना। लेकिन आपके समय में जब डायरेक्ट सेलिंग है, यही चीज हम लोगों को बताएंगे कि सर आपको जागरूक कर रहे हैं कि अपने पैसा जो है, आपका पैसा अमीर को अमीर बना रहा है, और प्रोडक्ट जो आप खरीद रहे हैं सब केमिकल वाला आपको सबसे पहले स्वास्थ्य खराब कर रहा है। मेरा जो प्रोडक्ट है केमिकल फ्री है, सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ है। पसंद नहीं आए तो आप 25% यूज करने के बाद महीना के अंदर इसको वापस करके पूरा पैसा ले सकते हैं हर प्रोडक्ट में। दूसरा बात है कि हमको बाजार के जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है उसे कंपटीशन करके हम लोग दिखाते हैं, जो ब्रांडेड है उसका बैंड बजाने का आपको क्षमता है आपका प्रोडक्ट में। तो आप बहुत भाग्यशाली है कि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, इसको तरीका से समझिए और प्रतिदिन क्लास में आइए, सीखिए। जब तक आप सीखेंगे नहीं, आप देख रहे हैं कि साइकिल भी, जो बिना सीखे साइकिल नहीं चलता है, लेकिन जो सीख लिया देख रहे हैं चंद्रमा पर जा रहा है, हवाई जहाज उड़ा रहा है। तो सीखना पड़ेगा कहीं भी। तो हम आपको समझाते हैं कि 60% पैसा इसमें कैसे आता है। देखिए कितना पारदर्शिता है इसमें, बिना पैसा का केवल KYC ऑनलाइन आपको समझा देंगे, तो आप अपने से भी KYC करके AMCA नंबर ले सकते हैं, मोदी केयर से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फ्री में, पैसा नहीं लगेगा। जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया, पहला बेनिफिट हमको क्या मिलेगा, MRP से डिस्काउंट। MRP से लगभग 20% डिस्काउंट, अप टू 20% डिस्काउंट। कैसे समझो, हर प्रोडक्ट में तो 20 नहीं है, लेकिन 80%
प्रोडक्ट में 20% डिस्काउंट। जितना हमारी महिला लोग हैं परिवार में, उस सब महिला लोग के जितना आइटम है सारा में आपको 20% डिस्काउंट है। इसके बाद आपको जैसे कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसा है जो मेल के लिए रखा गया है, कंपनी को उसमें नुकसान हो सकता है, इसलिए उसमें कम मार्जिन है। तो किसी में 10%, किसी में 7% भी है, 18-17%, लेकिन 80% प्रोडक्ट में 20% डिस्काउंट मिलेगा। पहला। दूसरा, यहाँ पर देख लीजिए, ये ऑफर मिलता है, रिपर्चेज ऑफर। आप सामान खरीदे और 1000 का भी सामान खरीदे तो 10% का ऑफर फ्री मिलेगा। मतलब 1000 का, 1000 पे 100 रुपये का सामान फ्री मिलेगा। मतलब एक तरह से ही 12-13% रहता है, 15% रहता है। लेकिन इसको हम अप टू, जब यहाँ 20% लिख दिए हैं तो यहाँ हम 10% लिखते हैं। ये देखिए, दोनों मिला करके यहाँ कवर कर लेता है 30% डिस्काउंट एंड टू एंड। आपका बिल जो मिलेगा, बिल में भी और आपको मैसेज बॉक्स में भी चला जाएगा। ये जो खरीदारी करेंगे उसका मैसेज आएगा, बहुत पारदर्शिता है। इसके बाद बोनस हमको मिल रहा है। बोनस लिखिए चाहे सब्सिडी बताइए। जैसे सिलेंडर का सब्सिडी आता है हर महीने के 9 तारीख यहाँ फिक्स है। आज तक 10 नहीं हुआ है, हम लोग तो नहीं देखे हैं कि 10 कभी हुआ है। एक दिन यदि गस्टेड हॉलीडे पड़ रहा है 9 तो 8 को ही मिल जाता है। तो ये बोनस मिलेगा लेवल के अनुसार 7% से 16%। अब यह इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपका हिस्सेदारी फिक्स हो गया लेवल के अनुसार। 7 से 16% की कंपनी में आप हिस्सेदार हैं, मालिक हैं। आप कैसे मालिक हैं, आप अपना फील करिए कि कैसे मालिक हैं। अब आज से जितना आदमी को आप चाहेंगे ज्वाइनिंग लेटर दे सकते हैं, अपने टीम में ला सकते हैं उनको बिना किसी के परमिशन। आप समझ सकते हैं कि कोई कंपनी में आप बहुत बड़ा ओहदा पर है, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर आप नहीं दे सकते बिना ओनर के आदेश का। यहाँ किसी से आदेश नहीं लेना, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कोई बॉस नहीं होता। हमारे समीर मोदी सर जो हैं वो खुद कहते हैं कि आपकी कंपनी। तो ये सारा आप मालिक हैं इसमें। आप अपने आप को सेलिब्रिटी समझ सकते हैं, ब्रांड एम्बेसडर समझ सकते हैं, आप सब कुछ है। तो ऐसे यदि आप फील करेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ जाएंगे। कहीं आपको ईगो हट नहीं करेगा कि भाई हम प्रचार कर रहे हैं। अरे आप कंपनी के मालिक हैं तो अपना प्रोडक्ट के प्रचार करने में दिक्कत क्या है। और उसमें भी हम लोग सेटिस्फेक्शन गारंटी दे रहे हैं रिटेन में दस्तखत करके। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि 7 से 16% बोनस आपको मिला है। ये तीसरा इनकम हुआ, फर्स्ट इनकम, दूसरा इनकम, यहाँ बोनस हो गया तीसरा इनकम। चौथा इनकम क्या है, लॉयल्टी स्कीम। लॉयल्टी, लॉयल कस्टमर को ही मिलेगा लॉयल्टी। जो लॉयल कस्टमर होगा, मतलब 6 महीना रेगुलर, यदि मिनिमम 1800 का यदि प्रोडक्ट ले रहे हैं, 1800 से 2499 तक, तो इनका मैच्योरिटी यहाँ 80% आपको मिलेगा। मान लीजिए आप यहाँ पर 1800 का प्रोडक्ट लिए तो इसको 1500 माना जाएगा, 80%। लेकिन 2500 से लेकर के 2500 टू 7000 मैक्सिमम, ये 100% मैच्योरिटी होगा। मान लीजिए 2500 का इस माह में प्रोडक्ट हम लिए, अगला माह 3000 के लिए, ऐसे करके भी आप ले सकते हैं। तो सारा 6 महीना का जोड़ दिया जाएगा और 6 से भाग देके आपको जो भी भाग फल आएगा उतना का प्रोडक्ट फ्री में मिलेगा। मनवांछित कूपन जनरेट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी, मतलब समझिए कि बड़ा बड़ा सौगात है। 25% सीधे हो जाता है। ये आप 6 महीना में, 6 महीना आप लॉयल रहे तो 1 माह का प्रोडक्ट फ्री, और 12 माह लॉयल रहे तो 3 माह का प्रोडक्ट फ्री। ये देखिए, अब जोड़ लीजिए, यदि 5000 गुने 12 मंथ, यदि हम 60,000 का प्रोडक्ट लिए तो 15,000 का प्रोडक्ट फ्री हुआ। अब जोड़ लीजिए कि 25% हुआ कि नहीं, सीधे 25%। अब यहाँ से जोड़ लीजिए कि 30% यहाँ लिखे हैं, बोनस हम 5-6% रखते हैं चूंकि बीवी का मिलता है, और 25 यहाँ हम लॉयल्टी रख दिए। आप जोड़ के देखिए कि 60 हो गया कि नहीं। ये आपको सीखना है। ये यूजर प्लान है लॉयल कस्टमर का। ये हमको बताना है हर जगह, डेमो करना है, डेमो सीखना है। दूसरा,
यूजर प्लान लॉयल्टी स्कीम तक हमको जानकारी रखना है कि 60% कैसे, हम बीच वाले में पैसा मेरा जा रहा था, वो 60% कैसे बचत होगा, ये हमको बताना है हर जगह। यहीं से शुरुआत करनी है। पहले सपना बता देना है कि क्या क्या पूरा हो सकता है। यदि इसमें करियर के रूप में लेते हैं तो, करियर के रूप में नहीं भी लेते हैं तो केवल दुकान बदलते हैं। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे कि सर हम तो प्रोडक्ट यूज करेंगे, हम किसी को बता नहीं सकते, मतलब उनका ईगो हट हो रहा है। अमिताभ सर को, ये आपको जो सर्फ है घड़ी सर बताने में उनको प्रतिष्ठा नहीं धूमिल हो रहा है, इनको प्रतिष्ठा धूमिल हो रहा है। 1 लाख यदि हम सेलिब्रिटी के नाम लिखे, उनमें कहीं इनका नाम नहीं आएगा, 50 लाख में नहीं आएगा, 1 करोड़ में भी इनका नाम नहीं आएगा, लेकिन तो ऊपर भी इनका ईगो हट हो रहा है। मतलब जो काम अमीर कर रहे हैं, अमीर बन रहे हैं, वही काम से इनको घिरना है। अब सोचिए कि कैसे अमीर बनेंगे। अब आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं ये यूजर प्लान है। अब थोड़ा सा यहाँ पर और इसको सरल करते हैं। सरल में क्या दिखाएंगे हम, हर आदमी को समझना है, ये बेसिक चीज है। सरल में हम दिखाएंगे, मार्केट यहाँ लिख दिए और यहाँ लिख दिए मोदी केयर। दोनों में क्या अंतर है, 1 साल का हम कैलकुलेशन दिखाएंगे, 1 साल का। ये देखिए दोनों में क्या अंतर है। मान लीजिए हम एक उदाहरण लिए, 6,000 का प्रोडक्ट 12 मंथ हम लिए, यहाँ तो एमआरपी से ही मिलेगा, मतलब हमको पैसा लगा 12 महीना में 72,000। ये हर आदमी को जानकारी रखना, ये ज्यादा क्लियर करता है। तो जिसको भी बताइएगा उसको ज्यादा सीधे उनको समझ में आता है कि 72,000 लगा और हमको यहाँ से कुछ 1 रुपया का भी वापसी नहीं हो। 12 महीना करें, चाहे हम 25 बरस करें, चाहे पूर्वज के टाइम से लेते आ रहे हैं, 1 रुपया का रिटर्न नहीं। अब आइए मोदी केयर में समझते हैं। 6,000 एमआरपी का हम प्रोडक्ट सिलेक्ट किए, ये हमको पहला बेनिफिट अभी जो बताए थे, डिस्काउंट बेनिफिट, हमको 1,000 डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब 5,000 का 5,000 में मिलेगा 6,000 का प्रोडक्ट। 5,000 का 20% होता है 1,000। 1,000 गुने 12 माह बराबर 12,000 हमको फर्स्ट इनकम हो गया, पहला लाभ एमआरपी से डिस्काउंट। दूसरा लाभ हुआ रिपर्चेज ऑफर, यहाँ ऑफर लिख दिए, ऑफर हो गया 500, 10% मिलना है तो 500 गुने 12 माह बराबर 6,000। जो भी नया है नोट करिएगा, बाकी हमारा लीडर सब जानते हैं, लेकिन हम इनको आप बताना चाह रहे हैं कि शुरुआत आपका जहां भी हो इसी से हो। क्योंकि पहले हमारा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो हम प्रोडक्ट के क्वालिटी डेमो से दिखाएंगे, ये लाभ जरूर बताएंगे कि कैसे 60% पैसा बीच वाले में बट रहा था, वो पैसा खर्चा आमदनी में कैसे बदलता है, ये ज्यादा प्रभावित करता है। तीसरा हम अभी जो लिखे थे बोनस, ये बोनस हम इसको मान लेते हैं 250। चूंकि 12 महीना यदि 5,000 के प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, केवल यूजर हैं, हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई किसी को बता नहीं रहे हैं, तो मेरा लेवल 13% पर हो जाएगा। 12-25 60,000 का टर्नओवर हुआ तो 13% लेवल हो जाएगा। हम बीच में 10% लेवल रखते हैं, न 7 न 13, बीच में 10। 5,000 का रुपया है, इसका बीवी मान लीजिए 2,500 बना, 3,000 बन सकता है। 2,500 को मानते हैं तो आपको 2,500 बीवी बना, उसका 10% कितना हो जाएगा, 250। वही हम लिए 250 रुपया, 250 गुने 12 मंथ बराबर कितना हो जाएगा, 3,000। ये तीसरा इनकम। चौथा इनकम है लॉयल्टी, अभी जो देख रहे थे, 3 महीना का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। विशेष आपको जानकारी अपना अपलाइन से कर लीजिएगा, नहीं तो हमको भी फोन कर सकते हैं। 24/7 हमको देखे होंगे, व्हाट्सएप में लिखा हुआ है। कभी ऐसा नहीं आपको होगा कि आप फोन किए हम उसको फोन नहीं उठाएंगे, कहीं बिजी है तो हम बाद में जरूर आपको फोन करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए 12 6 18 3 21 15, ये देखिए 36,000 वापस हो गया। 12-25 60, 60,000 में 12 माह पूंजी हमको लगा मात्र 60,000 और वापसी आ गया 36,000। यहाँ पूंजी लगा 72,000, वापसी क्या आया
सुने, ये जरूरी है दिखाना किसी को, क्योंकि इस क्लियर हो जाता है कि 60% ट्रेडिशनल सिस्टम में हमको बीच वाले में बट रहा था, वो पैसा हमको खर्चा आमदनी में बदल रहा है। इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट भी हम दे रहे हैं, ये सब अलग है। तो यहाँ तक हमको यूजर प्लान हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से समझते हैं कि कितने लोग इसमें बिजनेस करेंगे। हम सबसे पहले जब बात करेंगे, इतना समझाने के बाद, तो सवाल करेंगे कि सर आप हमको बता दीजिए कि इसमें सपनों का जिंदगी जीने वाले कौन कौन हैं, कौन लोग चाहते हैं कि हम इसमें आगे बढ़े, बिजनेस करें। अब जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको हम लेकर के आगे बढ़ेंगे और उनसे सवाल करेंगे कि सर यहाँ पर 3 तरह के लोग आते हैं। अपने समझ में आ जाएगा कि कौन बिजनेस करे। ऐसे तो वहाँ कोई बताने में हो सकता है संकोच होता है होगा कि हम बिजनेस नहीं करेंगे, ऐसा कैसे बोले। आप यहाँ बता सकते हैं कि सर इसमें 3 कैटेगरी के लोग आते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है जो आपके कथनानुसार, आपके फेस वैल्यू पर, आपसे चूंकि परिचित हैं, तो आपका बात नहीं उठाए, एक पेस्ट ले लिए, एक पेस्ट ले लिए, और ये आपका कोई बात नहीं मानेंगे, कोई इनका डिसिप्लिन से मतलब नहीं, कोई सिस्टम से लेना देना नहीं, ये अपना मन के करेंगे। चूंकि आप उनको नहीं समझा सकते, उनको दिमाग में बैठा हुआ है कि हम बाबा हैं, हमको कोई बता ही नहीं सकता है। तो सीखना जरूरी है, एक बच्चा से भी हम सीखेंगे। यदि सीखना चाहते हैं तो सब दिन सीखने का यदि आप रखते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये नहीं सीखेंगे, कहेंगे कि ये हमको समझाएंगे, तो ये अपना मन से काम करेंगे। फिर आप बोलिएगा तो एक आध वो साबुन ले लेंगे। ये वो एक कैटेगरी हुआ अपना। इनको हम लोग क्या कहते हैं, ज्ञानचंद। इनको ज्ञान आप नहीं दे सकते। दूसरा कैटेगरी आएगा जो बोलेंगे कि सर हम किसी को बताएंगे नहीं, लेकिन हमारा प्रोडक्ट बेस्ट लगा, डेमो हम देखे हैं, और आप 12 महीना में 3 महीना जो प्रोडक्ट आप फ्री कर रहे हैं ना, हम लॉयल कस्टमर रहेंगे। तो सर यूजर प्लान में लॉयल कस्टमर तक ही रहेंगे, लॉयल कस्टमर। लेकिन तीसरा जो होंगे ना, वही विजेता बनेंगे। और आप जिनको तलाश कर रहे हैं ना, सपनों का जिंदगी वाले, मोती का चुनाव जैसे करने के लिए गोताखोर समुद्र में जाता है और बार बार वापस लौटता है, लेकिन हार नहीं मानता, आकर पत्थर खोजते खोजते उसको मोती मिल ही जाता है। उसी तरह से आपको 95% जो लोग हैं मिडिल क्लास, लोअर क्लास के लोग, इसमें से सारा लोग का ऐसा नहीं है कि सब कंफर्ट जोन में, इसमें से 5% लोग आपको खोज रहे हैं, अपॉर्चुनिटी के इंतजार कर रहे हैं। आपको बताने वाला चाहिए। हमको जैसे अमित बाबू बताने आए, हम तुरंत लपक लिए, हमको फिर उनको जगाना नहीं पड़ा, हम पीछा करते रहे, और 16.5 महीना में GRDD लॉक हुआ। तो इस तरह से आपको 5% लोग आपका इंतजार कर रहे हैं तो कोई बताने वाला आदमी आवे। हमको उन्हीं को तलाशना है। देखिए कितना टेढ़े खीर है। 95% लोग में से 5% को खोजना है। उसमें भी 95% लोग में जो 5% तो है ही है, इंतजार कर रहे हैं। बाकी जो 90% है उसमें 10% ऐसे मिलेंगे जो कड़ुआ बात भी बोल सकते हैं, पैर खींचने का बात बोल सकते हैं, उल्टा बात बोल सकते हैं, मनोबल आपको गिराने के लिए। तो हमको ये परवाह नहीं करना है। पहले बता दिया गया कि मूर्ति जो है वो कह दिया कि हम छेनी हथौड़ी का भार नहीं सहेंगे। आप देखिए नारियल फूट रहा है पूरा। तो नारियल फोड़वाना है कि मूर्ति बन करके पूजा करवाना है, जल ढरवाना है, ये आप पर डिपेंड करता है। अब आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि जो सपनों का जिंदगी जिएंगे, मतलब व्यवसाय बिजनेस करेंगे, आपके साथ कंधा में कंधा मिला के चलेंगे, उनको कैसे प्लान बताया जाए, कैसे किया जाए आगे। अब आते हैं हम बिजनेस प्लान पर। सबसे पहले एक उदाहरण आपको दे दें, मैडम भी, किरण मैडम सुन रही हैं और कुछ विद्यार्थी भी होंगे इसमें। हमारे आदित्य जी तो 18 साल हो गए किया है, 2-3 दिन पहले उनका ID लगा है। तो हम आपको एक कैलकुलेशन बताना चाह रहे हैं
ये अच्छा नौकरी करने वाला का हम सैलरी बता रहे हैं, जो एमबीए करके आ रहा है। हम साधारण एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, जो केवल आपको इंजीनियरिंग करके आया, उस आदमी को 20-25 हजार से अधिक का नौकरी नहीं मिलता। लेकिन एमबीए करके मास्टर डिग्री करके जो आया, हम मान के चलते हैं कि सब करते करते लगभग 30 वर्ष उसका उम्र हो जाता है। 30 वर्ष में यदि नौकरी मिल गई और 50 हजार सैलरी का नौकरी मिल गई, हम एकदम स्टैंडर्ड सैलरी की बात कर रहे हैं, 50 हजार। अब आप खुद कैलकुलेशन जोड़ लीजिए कि उसको पास 30 वर्ष की उम्र में नौकरी मिली है, पढ़ते पढ़ते तैयारी करते करते इतना उम्र बीता, 30 साल इसके पास बचा रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि 60 में तो रिटायर कर देना। तो 30 वर्ष जब समय बच रहा है, अभी समझिएगा कि 30 वर्ष में क्या पाएगा, जोड़ के देख लीजिए। 50 हजार गुने 12 माह, 1 साल के पहले निकाल लीजिए, इसका सैलरी हो जाता है 6 लाख। और 6 लाख गुने 30 वर्ष, जोड़ के देखिए कितना होता है, 1,80,00,000। 20 लाख और हम जोड़ देते हैं लॉलीपॉप, बीच में इंक्रीमेंट वगैरह डीए पीए, 2 करोड़ आपका नौकरी में पैसा मिला। पूरा जीवन समय अपना गिरवी रख दी, कोई समय नहीं आपके पास। कितना पैसा कमाए, 2 करोड़। 30 साल के बाद 2 करोड़ के वैल्यू आप खुद समझ लीजिए। अभी भी 2 करोड़ में प्राइम लोकेशन में 1 कट्ठा जमीन नहीं मिलेगा, और 2 करोड़ पूरा पैसा रह जाएगा। मान लीजिए 50% तो किसी को नहीं बचता, हम लोग खुद नौकरी किए हुए हैं, लेकिन हम 50% इसमें से बचा दें, तो 50% बचा देंगे तो बचेगा 1 करोड़। अब 1 करोड़ रुपया आपके पास बचत हो गया, हम बचत करा दिए। बचत होता नहीं है 50%, लेकिन 1 करोड़ रुपया यदि बच भी गया, 1 करोड़ का आप खुद समझ लीजिए कि क्या वैल्यू होगा 30 वर्ष में। अभी भी वैल्यू नहीं। 1 करोड़ में प्राइम लोकेशन में 1 कट्ठा जमीन आप नहीं खरीद सकते। इसके लिए पूरा मारामारी है कि हमको नौकरी चाहिए। यह मोदी केवल अनलिमिटेड इनकम दे रहा है। केवल क्या हो रहा है, थोड़ा सा रिजेक्शन मिल गया, 10 आदमी बोल दिया कि हम नहीं करेंगे, वो मनोबल गिर गया। अरे भाई, मेहनत लगेगा, थोड़ा सा जागरूक करना पड़ेगा, ये स्मार्ट वर्क है। तो आइए हम समझते हैं, कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे कि नौकरी आपको क्या कर सकता है। आपको सपनों का जिंदगी नहीं दे सकता है, कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे। सब दिन समझौता की जिंदगी, टाइम फ्रीडम भी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन किसी तरह आपका जिंदगी खत्म हो गया। रिटायरमेंट के बाद भी नौकरी खोजते चलिएगा। तो बहुत लोग को हम देख रहे हैं, हमारे साथ डीएसपी थे मृत्युंजय बाबू, नौकरी खोज रहे हैं। अब आइए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसको कि हम बिजनेस इसको कैसे करें। सबसे पहले एक चीज और बतावें कि ये एक आदमी यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, हम लोग 100 लोग का टीम बना के काम कर रहे हैं। इसका मुकाबला कभी जीवन में हो सकता है? 10 आदमी यदि काम कर रहे हैं एक साथ मिल करके, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप सोचिए कि मैडम के, सुलेखा मैडम के नीचे कितने लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं, कितना आबादी है अभी समझ सकते हैं। उसमें यदि 2% आबादी दे दीजिए तो कितना टर्नओवर हो रहा है उनका। तो आइए हम अब व्यवसाय में ले जाते हैं आपको, चूंकि 10 बजने वाला है। व्यवसाय यदि हमको करना है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ा लिस्ट बनाएंगे हम, छोटा लिस्ट ही बना रहे हैं। किरण मैडम का हम लिस्ट देखे हैं, 3,000 5,000 के लिस्ट है, हम 200 के मान लेते हैं। ये अपना 200 सबसे कम होता है। किसी के मोबाइल में आप उठा के देखिए, 200 मिनिमम लिस्ट होगा। 200 लोग का हम लिस्ट बनाए, और 200 लोग से हम बात किए, ना ये सोच समझ करके कि ना बोलेगा। हाँ, उम्मीदें मत रखिए, नहीं तो मनोबल गिर जाएगा। इसमें 100 हाँ कहेगा और 100 लोग ना कहेगा। यदि तरीका से बताएंगे जो हम बताए, ट्रेडिशनल वर्सेज मोदी केयर, मार्केट वर्सेज मोदी केयर, डायरेक्ट सेलिंग, कैसे बचत होता है, खर्चा आमदनी में बदलता है, तो 100 आदमी जरूर दुकान कम से कम बदलता है। तो आइए हम लोग 100 आदमी में से, इसमें से छांटते हैं, 10 लोग जरूर लीडर मिल जाएगा।
अब आते हैं लीडर को कैसे हमको लगाना है, स्ट्रक्चर पे बात करेंगे हम। अभी फिलहाल हमको इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है, 1 2 3 4 5 6। हम अभी 4 भी बनाते, लेकिन चूंकि 1 महीना बीत चुका है, अब जो नया भी जो ज्वाइन करेंगे, वो जो अभी तक क्रूज कंप्लीट नहीं किए हैं, उनको कम से कम 5 लेकर आना है। चूंकि 20 लेग में हमको 186 पीवी करना है, जीपीवी, यहाँ से लेकर दिसंबर तक। तो 4 महीना आपके पास समय बच रहा है, इसीलिए 5 लेग आप करिएगा तो 5 के 20, हर महीना 5 लेग में 186 निकाल दीजिएगा, क्रूज कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम जब 5 बनावे करेंगे तो 6 के नहीं बनाएंगे। 6 बनाने से क्या होगा, मोदी केयर में डायमंड हो जाएंगे, और सारा जो फंड है मोदी केयर का, जो अभी बता रहे थे, कार फंड, हाउस फंड, विदेश घूमने का फंड, सारा फंड आपको मिलने लगेगा, डायमंड फंड, ये सब मिलेगा। अब आते हैं, हम लोग समझते हैं इसको कैसे हमको करना है। मान लीजिए यहाँ पर आप हैं यू, अब आप 112 पीवी अपना पर्सनल बिलिंग करवाए। पीवी के मतलब होता है पॉइंट वैल्यू, जो नया होंगे, और जीपीवी के मतलब होता है ग्रुप पॉइंट वैल्यू। अब पीवी और बीवी दोनों आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बीवी मतलब होता है बिजनेस वैल्यू, 1 पीवी बराबर 27 बीवी होता है। दोनों एक ही बात है, पीवी समझिए या बीवी समझिए। अब मान लीजिए 112 है, 112 गुने 27 कर दीजिएगा तो बीवी निकल जाएगा, और जितना बीवी निकलेगा उसमें 127 से भाग दे दीजिएगा तो पीवी निकल जाएगा, दोनों एक चीज। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, समझते हैं कि अपना 112 इसलिए करेंगे कि हमको क्रूज करना है। जो यहाँ कर रहे हैं, दुबई कर रहे हैं, उनको 112 की जरूरत नहीं है, वो 110 100 पीवी क्लब में तो हर लीडर को शामिल होना है जिनको बिजनेस करना है। तो हम पहले ये समझते हैं कि हमको कैसे करना है। 186 जीपीवी ये होता है 5000 जीबीवी, दोनों एक ही चीज है। 186 करिए चाहे 5000 समझिए। अब 5000 को एक आदमी से करिए, मतलब रुपया में आइए तो 10,000 का खरीदारी, 10,000 खरीदारी, 5000 बीवी के मतलब डबल हो जाए, 10,000 हो गया, 186 पीवी हो गया। अब इसको समझिए कि 10,000 की खरीदारी एक आदमी से करके मैजिक ऑनर कर सकते हैं। अभी हम आगे बताएंगे कि मैजिक ऑनर का क्या विशेषता है। अब इसको 5 लोग में बांट करके 1,000 बीवी कर सकते हैं। 5 आदमी से भी आपको कर सकते हैं, 5 व्यक्ति से भी आप 10,000 का खरीदारी कर सकते हैं, 2,000 का, 5,000 बीवी मतलब 1,000 बीवी, तो आप 1 लेग क्वालिफाई कर जाएगा। इसी तरह से हम 5 लेग में करें, बल्कि 6 लेग में करेंगे तो 6 लेग हो जाएगा, तो हम नवंबर में कंप्लीट कर लेंगे, दिसंबर की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए 6 बता रहा है। 6 चूंकि जो स्ट्रक्चर है डायमंड का है, 4 लेग स्ट्रक्चर है प्लेटिनम का। आगे हम बताते हैं आपको कि इससे फायदा क्या होगा। अब मान लीजिए आप अपना स्ट्रक्चर बनाए, 6 लोग लीडर का चुनाव किए, फ्रंट पे लगा। अब चूंकि लीडर हैं तो हम इनको लीडर जैसा समझाना है। आप जैसे समझे वैसे इनको भी समझाइए। अब ये सारा लोग यदि 6 लोग को लेके आते हैं, 6 लोग को लाना बहुत मुश्किल तो नहीं है, 200 लिस्ट बनवाएंगे, 6 लीडर है, और 6 के टास्क इनको भी देंगे कि भाई आप भी डायमंड बनो, तो 6 को आप भी बनाओ। अब जोड़ लीजिए कि 6 लेके 6 लोग के लेके आए तो यहाँ 36 हो गए, 6 के नीचे, और 36 प्लस 6 आप ज्वाइन कराए 6, आई 6 ले आए हैं 6 तो 36 6 टोटल हो गया 42 लोग, और 100 पीवी भी किए तो 4200 पीवी हो गया, 4200 जीपीवी। अब हमको 3200 यदि 1 महीना में लाते हैं तो 1 महीना में आप डायरेक्टर हो जाएंगे, फास्ट डायरेक्टर। अब 42 हो गया तो और अधिक हो गया, ज्यादा पैसा मिलेगा आपको, बीवी जितने मिलेगा उतने पैसा, बीवी पे ही पैसा मिलता है बिजनेस वैल्यू को, तो आप हो गए डायरेक्टर। अब ऐसे समझिए कि 1 लाइन 6 लाइन में जो भी लेग हमको लग रहा है कि इसमें राइजिंग स्टार है, अब वो अपना निकाल लिया कि भाई हम हूँ डायरेक्टर बनेंगे, आप बने तो हम नीचे 6 को लगाए, फिर उसके नीचे 6 को लगा करके आगे बढ़ करके ये लेग आपका डायरेक्टर हो गया।
अभी लेग में ऐसा मत कंफ्यूज रहिएगा कि ऊपरले होगा तबे होगा, कोई आदमी बन सकता है। ऊपरला डेट भी कर जाएगा, कोई बात नहीं, कहीं से कोई आदमी लाइन से होना चाहिए। तो चलिए हम समझते हैं कि एक डायरेक्टर आप निकाल दिए, तो आप यहाँ से प्रमोशन कर जाइएगा, सीनियर डायरेक्टर हो गया। यही होता है, कर वाला तो होगा। अब यहाँ ई डायरेक्टर लेग में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 2 लाख का टर्नओवर हो गया, 2 लाख का टर्नओवर करा दिए पैसा में। ऐसे 97,200 जीपी भी चाहिए, जीबी भी, मतलब इसका दोगुना जोड़िएगा तो 2 लाख से कुछ कम ही होता है, लेकिन हम अराउंड में 2 लाख ले आए, तो 2 लाख का टर्नओवर करा दिए एक लेग में भी, तो यहाँ आपका पैसा 25,000 कम से कम सेट हो गया। लेकिन दूसरा लेग में यही काम करके दूसरा लेग में भी 2 लाख का सेट कर दिए, स्ट्रक्चर मजबूत कर दिए, आपका इनकम सीधे 50,000 हो गया, दोगुना। देखिए कितना तेजी से बढ़ रहा है। तीसरा लेग में चूंकि अब यहाँ से कार फंड भी जुड़ जाएगा, तो आपको यहाँ से कम आप 80,000 रुपया आपका पैसा बनेगा। ये मिनिमम हम बता रहे हैं, अधिकतम तो डिपेंड करता है कि बीवी कितना बन रहा है। हमें 3600 पर जोड़ा। अब आइए यहाँ पर चौथा लेग, ये 4 लेग है मिलीनियर क्लब में, आप चलिएगा 1 लाख प्लस का इनकम हो जाएगा। और जैसे ही अब तो यहाँ से समझिए कि उछाल हो जाता है, 6 लेग कंप्लीट कर लेते हैं, 6 लेग आपका 2 लाख का टर्नओवर हो जाता है, 6 में 2 लाख, तो आपका इनकम सीधे 1 लाख से 2 लाख पर चले जाएगा। ये मिनिमम कर है, 3 लाख भी हो सकता है। अब आइए हम लोग यहाँ समझते हैं कि अब 6 लेग, 6 को डायमंड बना दो, 6 लेगा बनाए तो आप डायमंड हो गए, और 6 को डायमंड बना दिए, मजबूत कर दिए, आपका इनकम 5 लाख सेट हो जाएगा महीना में। अब इसके बाद रोड मैप चूंकि हमको बताना था कि जीआरडीडी तक, तो 6 लेग से जीआरडीडी तो नहीं बनेगा, लेकिन सारा फंड कवर हो जाएगा। अब आगे बढ़िएगा तो लीडरशिप बोनस इतना मिलता है 17% कि पैसा बढ़ते जाएगा। इसके बाद 6 के बाद होता है 8, 8 के बाद होता है 11, 11 के बाद होता है 14, 14 से जीआरडीडी हो जाएगा टॉप लेवल। पहला पड़ाव आपका डायमंड का होना चाहिए, दूसरा पड़ाव सीधे जीआरडीडी का होना चाहिए। यही रोड मैप है। अब जीआरडीडी बनिएगा और सब लेग में यदि एलबी ले लिए तो कम से कम 10 लाख का इनकम हो जाए। अब ये सेट करना है कि कैसे स्ट्रक्चर बना रहे। मैडम के लिए स्पेशल बता रही थी कि हम 4 लोग ऐसे तैयार कर देंगे जो इसी महीना में डायरेक्टर हो जाएंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा हम स्पेशल बता दें। चाहे आप जो भी सोचते हैं, इस महीना में 4 फास्ट डायरेक्टर निकाल देंगे। मान लीजिए कि किरण मैडम है, उनके पे उदाहरण दे रहे हैं, और किरण मैडम यहाँ क्या किए कि 4 गो लेग तैयार किए, और 4 लेग में सबको क्या किए कि इनको 20 लेग में 186 पीवी करवा दिए, जीपीवी एक महीना में 20 लेग। और 20 लेग में 20 थोड़े एक्टिव होता है, 14 लेग तो ऐसे भी हमको जीआरडीडी के लिए बनाना है, तो 6 को तो निश्चित रूप से सुख बन जाएगा। तो 20 लोग को हम बना दिए तो इनका क्रूज कंप्लीट हो जाएगा, क्रूज। और साथ साथ ये डायरेक्टर भी हो जाएंगे, अभी जो डायरेक्टर लिखे थे डायरेक्टर भी हो जाएंगे, फास्ट डायरेक्टर हो जाएंगे, सर्टिफिकेट फास्ट का मिलेगा। तीसरा बेनिफिट का होगा, डायरेक्टर हो जाएंगे, क्रूज हो जाएगा, और जितना भी इस महीना मिलेगा वो दुबई में भी जो काउंटिंग होगा उसका, दुबई में भी, मतलब बाकी जो 3 महीना समय बच रहा है दुबई कंप्लीट हो जाएगा। तो क्रूज भी कंप्लीट, दुबई भी कंप्लीट, डायरेक्टर भी। मैडम को क्या फायदा होगा, 4 लेग में यदि इस तरह से कर देंगी, चाहे कोई लीडर, आप समझिएगा तो मैडम का 1 लाख प्लस इनकम हो जाएगा इसी महीने, इसी महीना 1 लाख प्लस। क्योंकि 4 लेग एलबी लेग हो गया, जोड़ के देख लीजिए, 3600 चाहिए पीवी जीपीवी, और 3600 से अधिक हो रहा है, 186 गुने 20 करके देखिए कैलकुलेटर से आलोक बाबू,
186 गुने 20 करिए तो, तीन आलोक हजार बाबू, सात सौ बीस हाँ अब जोड़ लीजिए कि आपको यहाँ 3700 के करीब हो जा रहा है, और यहाँ 3600 में आपको एलबी लेग हो जाएगा। तो चारों लेग एलबी हो जाएगा तो आपका 1 लाख प्लस का इनकम हो जाएगा। इनका भी बहुत सारा लाभ हो रहा है। क्रूज कंप्लीट 1 महीना में, डायरेक्टर हो गए, तीसरा दुबई में भी पूरा बीवी काउंटिंग हो जाएगा। 3,25,000 बीवी चाहिए, इतना जो बीवी मिला इस सारा काउंटिंग हो जाएगा। बाकी 3 महीना समय बचेगा, आराम से दुबई हो जाएगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं जिनको फास्ट तरीका से आगे बढ़ना है। चलिए हम यहाँ हम चाहते हैं कि अब क्लोज करके, चूंकि टाइम हो गया है, तो अब आप लोग देख लीजिए। आलोक बाबू, ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, आप भी थैंक थोड़ा यू। सा देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से ये तो हो फीडबैक गया। लेना चाहेंगे। ये तो स्पेशली समझिए कि किरण मैडम को डेडिकेटेड करके बता दिए कि इस तरीके से रोड मैप अगर आप काम करेंगी मैडम तो इसी महीने 1 लाख रुपए आ जाएगा। अब आप ये सोचिए कि पैसा कहाँ रखिएगा। अभी वो जो नौकरी वाली बात बता रहे थे गुरुदेव कि किस तरीके से अगर 50,000 रुपये महीने अच्छे जॉब में भी अगर आते हैं, 50 रुपए से स्टार्ट होती है सैलरी, तो वो पेमेंट कहाँ आएगा। और जो मोदी केयर से अगर इस तरीके से आप कैलकुलेट करके देंगे तो पेमेंट कैसे आएगा, ये सोचना आपको है। स्टार्टिंग कहा जाता है ना कि शुरुआत अगर अच्छी हो तो काम अच्छा होता है। किरण मैडम स्टार्ट की और 2 बैक टू बैक स्टोरी सुनाई, और इस तरीके का स्टोरी वो सुनाई जो आज के सेशन के लिए सबसे सटीक बैठता है। अब सोचना आपको है कि हम किस तरीके की, मैंने हम जो पत्थर है जो कहीं एक जगह से दूसरे जगह नहीं हो सकते हैं, हमारा जो ब्रेन है उसको पत्थर ही मानकर चलिए। इस पत्थर को किस तरीके से आप आगे करके लेके चलना चाहते हैं। एक अच्छी मूर्ति बनना चाहते हैं थोड़ा सा मेहनत करके, या फिर आप चाहते हैं कि हम नारियल फोड़ने वाला पत्थर बन के रह जाए। हमारी खुशकिस्मती कि अमित सर भी हमारे साथ अभी आ गए हैं, हैंडरेज उन्होंने किया। चाहेंगे जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए अमित सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। आवाज मिल रही है मेरी? बिल्कुल सर। हाँ, गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जस्ट थोड़ी देर पहले से इस मीटिंग को सुन पा रहा था और बहुत अच्छे तरीके से आरपी सिंह सर समझा रहे थे। भैया को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जी, बड़ा अच्छा बोर्ड पे लगा हमको, यूनिक तरीका, और बहुत अच्छे से समझा पा रहे थे। बस यही कहना है आप सभी लोगों से, एक संदेश है, क्योंकि समय भी मीटिंग की समाप्ति का हो गया है, 10:12 हो रहे हैं। हम लोगों ने जो भी नेटवर्क मार्केटिंग का अपना जो अनुभव कलेक्ट किया है, जो भी सीखा समझा है, और जिंदगी में किसी भी फील्ड में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम फील्ड में निकलें, मैदान जंग में निकलें और डेमो करें। डेमो काम करता है। सर म्यूट हो गए सर, दोहरा दीजिए, म्यूट हो गए थे आप। हर परिस्थिति में डेमो काम करता है। ये काम करता है, ये काम करता है और ये काम करता है। एक स्टोरी के साथ मैं अपनी बात को समझाने का प्रयास करूंगा कि एक बार रेगिस्तान में एक व्यक्ति भटक गया। बहुत देर खोजने के बाद उसको एक चापानल मिला। चापानल जब मिला तो वहां एक जग पानी रखा हुआ था और उस पे जग पे लिखा हुआ था कि इस पानी को पहले नल में डालिए। लग रहा है सर का बीच में कॉल आ जा रहा है क्या। जी जी जी, कॉल ही आ जा रहा है। नहीं सर, अभी मेरी आवाज मिल रही है? आ रही है सर। तो वो नल में इस पानी को डालिए। इस पानी को नल में डालने के बाद नल को चलाइए, और जब आप उस नल को चलाएंगे तो फिर उस नल से पानी निकलेगा और उस पानी को आप इस्तेमाल करिए और फिर उसमें एक जग भर के वहां पे रख दीजिए। अब ये चिंतित हो गए कि अगर हम उस पानी को डाल दिए और कहीं वो नल नहीं चला,
कहीं ये पानी नहीं निकला तो हमारा क्या होगा। इस घबराहट में, चूंकि उसको बहुत जोर की प्यास लगी थी और उसको लगा कि हम ये पानी पी जाएं, बहुत उहापोह के बाद वो सोचा कि अगर हम ये पानी पी भी जाएंगे तो मेरी प्यास नहीं बुझेगी, तो भगवान का नाम लेकर उसने उस पानी को उस चापानल में डाल दिया जिसका लेयर छोड़ दिया था। फिर वो पानी डालने के बाद उस चापानल को चलाता है, कई हैंडल मारता है, 50 हैंडल मारने के बाद उसमें से पानी आता है, भर जी पानी पीता है, स्नान करता है, अपने वाटर बोतल में भर लेता है, और उसके बाद वहां पर ये लिख देता है कि विश्वास कीजिए यह काम करता है। जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था उसके ऊपर वो लिख देता है विश्वास कीजिए यह काम करता है, विश्वास कीजिए यह काम करता है। और उस पर वो डेट डाल देता है, अपनी तारीख डाल देता है कि इतनी तारीख को मैंने इसको ट्राई किया है। द मैसेज इज, इसमें संदेश यही है कि डेमो काम करता है, डेमो काम करता है, विश्वास करिए डेमो काम करता है, और विश्वास कीजिए डेमो ही काम करता है। बाकी जितनी बातें हम मुंह से कर रहे हैं वो सारी बातें बेकार की बातें हैं। 1 साल से एक व्यक्ति लॉयल्टी पर थे, मैं आज मिलने गया, उनके घर में माइटी इन वन था। मैंने पूछा स्विच बोर्ड साफ करने वाले प्रोडक्ट के बारे में आप जानते हैं? उनका बिजली का दुकान है। बोले नहीं सर, हम नहीं जानते कौन सा प्रोडक्ट है, क्योंकि माइटी इन वन से वो स्विच बोर्ड छोड़ के बाकी सब साफ कर रहे थे, क्योंकि उनके अपलाइन ने उनको ये दिखाया ही नहीं कि इससे स्विच भी साफ होता है। तो अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं, और एक छोटा वाला जो डेमो किट डेवलप हुआ है, उससे 15 से 20 प्रोडक्ट का डेमो दिखाना बड़ा ही इजी हो गया है। बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, आप लोगों के पास भी पहुंचा है, और भी लोगों के पास हम लोग पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सुरेखा मैम की ट्रेनिंग से हम लोग बहुत एक्साइटेड है, बहुत उत्साहित है, और हर आदमी जोश में है। पूरा करोड़पति ग्रुप में आप देख रहे हैं कोहराम मचा हुआ है, डेमो के ताबड़तोड़ फोटो आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर फोटो एक ही इलाके से आ रहे हैं, बाकी इलाके में ना खामोशी छाई हुई है। तो वो कहते हैं ना कि खामोशी नहीं, कोहराम मचा दीजिए, काम इतनी खामोशी से करिए कि सफलता कोहराम मचा दे। तो थोड़ा नवादा से भी फोटो आए, थोड़ा हमारे मुजफ्फरपुर नरेश आलोक श्रीवास्तव जी का भी कुछ तस्वीर आए। बहुत दिनों से हम लोग तस्वीर नहीं देख रहे हैं, और आप पुराना वाला डेमो का गिनती को 0 कर दीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और डेमो नंबर 1 डेमो नंबर 2 से फिर शुरू करिए, और फिर टारगेट करिए कि आपको 5000 नंबर तक पहुंचना है। तब कुछ नया जोश, कुछ नया मुकाम, मजा आए थोड़ा देखने में। और बस यही कहूंगा कि बहुत बढ़िया सफलता, बहुत अच्छी खूबसूरत जिंदगी, 100 किलो के माला गुलाब की माला, और सुरेखा मैम का वो आशीर्वाद, वो प्यार, वो हजारों लोगों के तालियों की गड़गड़ाहट, और वो ढोल बाजे बारात के साथ आपकी एंट्री आपका इंतजार कर रही है। जब तक रहेगी आप में कोई कसर, आप नहीं छोड़ पाएंगे किसी पे कोई असर। तो आपको कोई कसर नहीं छोड़नी, आपको असर जो है पूरा उस पर दिखाना है। अपना पर्पस है डेमो में प्रभावित करना। लहसुन जरूर सुंघाना है, पुदीना जरूर सुंघाना है, अमृत शक्ति जरूर सुंघाना है, तीसी जरूर सुंघाना है, सैनिटाइजर जरूर हाथ पे देना है, वंडर ड्रॉप का डेमो शामिल करना है। स्टेरी क्लीन और पेस्ट का डेमो शुरू करते थे हम लोग, बाद में हेल्थ का करते थे। अब हम लोग पहले हेल्थ का करें, अब बाद में जरूरत पड़े तो स्टेरी क्लीन पेस्ट का करें, ताकि हमारे प्रोस्पेक्ट को कुछ नया लगे, कुछ नया लगे। वो लोग सोचते हैं अरे ये तो वही वाला ना, पेस्टवा वाला दिखाइएगा और नीलवा वाला दिखाइएगा, तो थोड़ा उसको बदल देना है, थोड़ा नया दिखाना है। तो सैनिटरी नैपकिन का डेमो दिखाना है, और लोगों को नए योजना से अवगत कराना है। 23 तारीख तक कंपनी ने बहुत ही अच्छा ऑफर दिया है, जिसमें कूपन दे रहा है। उस कूपन में आप तेल भी ले सकते हैं, मसाला भी ले सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यही संदेश देना चाहूंगा। अगले 5-7 मिनट मैंने समय लिया आप लोगों के साथ। आप निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है, विश्वास कीजिए ये काम करता है। और अपने 2 साल झोंक दो, यही लाइन है, 2 years, 2 साल अपने झोंक दीजिए, और फिर आपके परिवार में आपके बच्चों को कभी भी नहीं बताना पड़ेगा कि वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोग तो बोल ही रहे हैं मिडिल क्लास से आए हैं, लेकिन बच्चा बोलेगा हम लोग 1st क्लास से आए हैं भाई, हम लोग क्लास 1 फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये वाला लाइन हो जाएगा उन लोगों के लिए। पूरी दुनिया घूम पाएंगे, पूरा इंडिया घूम पाएंगे, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम इंजॉय कर पाएंगे, अपना एक बेहतरीन हेल्थ इंजॉय कर पाएंगे। सो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। गुरुदेव आरपी सिंह सर के बताए पद चिन्हों पर, रास्ते पर चलिए, आगे बढ़िए, और हम सब लोग आपके साथ हैं। सफलता आपके कदम चूमेगी। एक
पंक्ति के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। चैलेंज तो आएगा, सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, सभी हैं भीड़ में, जो उसी भीड़ में निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, उन राहों में जब तुम खुद को बदल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। थैंक यू एंड ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छी बात आपने बताई। गर्म लोहे पर अभी जो ये अभी गर्म लोहा था उस पे आपका हथौड़ा, ये जो आप जो बोला आपने, ये पंच लाइन, ये हथौड़े की तरह काम किया। अभी आप सुन रहे थे, हमारे गुरुदेव स्क्वायर थे सामने में। गुरुदेव को जो इस मोदी केयर में लाने का श्रेय जाता है वो अमित सर को जाता है। आप अभी उनको सुन रहे थे, हम चाहेंगे अब इसका जो जिस्ट है हम अपने गुरुदेव के मुखाग्नि से सुनना। वेलकम सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। हमारे अमित बाबू आए, सबसे पहले अमित बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद। अमित बाबू नहीं होते आज मोदी केयर में हम नहीं होते, हम तो केवल नौकरी कर रहे थे, मोदी केयर के एन भी नहीं जानते थे। लेकिन इन्होंने आकर के बताया कि भैया एक दूसरा रास्ता है जो पैसिव इनकम में ले जाता है, अनलिमिटेड इनकम है इसमें, ये स्मार्ट वर्क है, टीम वर्क है। इसमें हम आए मोदी केयर में, निश्चित रूप से लाइफ बदल गया। आज हम रिटायर होने के बाद क्या करते, रोगी हो जाते और जर्जर हो जाता शरीर, कोई पूछने वाला नहीं रहता, दिन भर टीवी देखते, मोबाइल चलाते, इसके अलावा दूसरा क्या करते। आज देखिए टीम को मदद कर रहे हैं, 1 मिनट फुर्सत नहीं। हम तो बहुत अपने आप को खुश नसीब मानते हैं कि हमारा इतना बड़ा परिवार खड़ा हो गया। तो चलिए, आप जैसा हीरा मोती, आलोक बाबू जैसा सारा जितने हमारा परिवार है सब हीरा मोती आप लोग हैं। हम लोग खुश नसीब हैं, ऊपर वाला का मेहरबानी है कि मोदी केयर मिला। बहुत अच्छा डेमो जो अभी टिप्स दिए हमारे अमित बाबू, निश्चित रूप से बिना डेमो के रिजल्ट नहीं मिलना है। हम लोग सब लोग 1 नंबर से शुरू करें, कल से हम भी शुरू करेंगे, नंबर 1 डेमो से स्टार्ट करेंगे। हम लोग सारा लोग मिल के डेमो में फिर इतिहास रचे। हमारे बता दें अब सभी लोगों को कि हमारे जो आलोक बाबू है वहां से सुलेखा मैडम के यहाँ से आशीर्वाद मिला था, वहाँ ये कमिटमेंट करके आए थे कि 100 दिन में 200 डेमो दिखाना, ये कमिटमेंट था। लेकिन हम समझते हैं कि 100 दिन में 750-800 डेमो दिखाए थे। हमारे आलोक बाबू रिकॉर्ड ब्रेकर है। तो आज से हम लोग शुरू से आलोक बाबू का अनुकरण करें, सब लोग शुरुआत करें, हम भी कल से शुरुआत करेंगे 1 नंबर से गिन करके। तो चलिए सब लोग मिल करके हम लोग इतिहास रचेंगे। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। सभी लोग को बधाई एडवांस हम देते हैं इस बात के लिए कि आप लोग के लिए केवल प्रोसेस बाकी रह गया है। 9 बजे रात्रि में बहुत लोग सिनेमा देख रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, सीरियल देख रहे होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर बैठ के बड़ा सोच रहे हैं कि कैसे इतिहास रचे। तो कोई रोक नहीं सकता है, जो बड़ा सोचेगा उसको बड़ा रिजल्ट मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसे सर बता रहे थे अभी कि वही याद आ रहा है हमको कि 2019 में आप ही ने भेजा था, मार्च में थे, 11 मार्च को मेरी ज्वाइनिंग हुई और आप ही भेजे थे हमको, आपका विश्वास था मेरे ऊपर। और आप बोले कि जुलाई में गुरु माता की उस मीटिंग में जाइए, और उसके कारण आज बात भी जो चलता है कि डेमो का इतिहास रचने की बात हो रही है। ठीक है, फिर वही महीना गुरुदेव अभी गुरु माता जस्ट अभी कंप्लीट की है मीटिंग, और हम समझेंगे कि फिर गुरु माता से हमने कमिटमेंट किया है, अमित सर के सबको पूरा रखेंगे। कल से पूरा जो भी 5000 से ऊपर डेमो किया था सबको 0 कर देंगे। कल से फिर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। और ठीक है, इस बात को फिर से प्रूव करना है कि बाकी क्या है। इन्हीं शब्दों के साथ कल कार्यक्रम में मुलाकात होगी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग।